अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग़ज़वा खैबर के मौके पर एक चरवाहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। वो यहूदियों की बकरी चराया करता था। जब उसने देखा कि मुसलमानों के लश्कर खैबर से बाहर पड़ाव डाले हुए हैं तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैं उनसे मुलाकात करूं और देखूं कि मुसलमान कहते क्या हैं और करते क्या हैं। चुनांचे वो बकरी चढ़ाता हुआ मुसलमानों के लश्कर में पहुंचा और उनसे पूछा कि तुम्हारे सरदार कहाँ हैं। साहबे किराम ने बताया कि हमारे सरदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खेमे के अंदर हैं। पहले तो उस चरवाहों को यकीन नहीं हुआ कि इतने बड़े सरदार और इस मामूली से खेमे के अंदर कैसे हो सकते हैं। उनके जहन में ये था कि जब इतने बड़े बादशाह हैं तो बड़ी शान और शौकत और ठाट बाट से रहते होंगे, लेकिन वहां तो खजूर के चटाइयों के बने हुए खेमे थे। उस खेमे के अंदर आपसे मुलाकात के लिए दाखिल हुआ और आपसे मुलाकात की और पूछा आप किस बात को लेकर आए हैं और किस बात की दावत देते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम दिया। उसने कहा अगर मैं इस्लाम की दावत कबूल कर लूं तो मेरा क्या अंजाम होगा, मेरा क्या रुतबा होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे, हम तुम्हें गले लगाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम तुम्हें जरूर गले लगाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे जिस्म के सियाही को ताबानी से बदल देंगे और तुम्हारे जिस्म से उठने वाली बदबू को खुशबू में बदल देंगे। ये बात सुनकर वो फौरन मुसलमान हो गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मैं क्या करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम ऐसे वक्त में ईमान लाए हो ना तो किसी नमाज का वक्त है ना ही रोजे का जमाना, ज़कात तुम पर फर्ज नहीं। इस वक्त सिर्फ एक ही इबादत हो रही है, वो है तलवार, जिहाद फी सबीलिल्लाह। उस चरवाहा ने कहा कि मैं जिहाद में शामिल हो जाता हूँ, लेकिन जो जिहाद में शामिल होता है या शहीद या गाजी, अगर मैं शहीद हो गया तो आप जमानत लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जमानत लेता हूँ कि अगर तुम शहीद हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत में पहुंचा देंगे। चूंकि वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराता हुआ वहां पहुंचा था, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यहूदियों की बकरियां चराता हुआ तुम यहाँ आए थे, जाओ पहले तुम उनकी बकरियां वापस करके आओ, इसलिए कि बकरियां तुम्हारे पास अमानत है। चुनांचे वो चरवाहा यहूदियों को वो बकरियां वापस करके आया और जिहाद में शामिल हो गया और वो चरवाहा शहीद हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के खत्म होने के बाद लश्कर का जायजा लेने लगे तो देखा एक जगह सहाबे किराम की जमात इकट्ठा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या बात है। सहाबे किराम ने फरमाया कि इसमें एक आदमी ऐसा है जिसको हम में से कोई भी नहीं पहचानता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दिखाओ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो वही शख्स है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसे जन्नत में पहुंचा दिया और इसकी बदन की सियाही को सफेदी में बदल दिया और इसके उठने वाले जिस्म की बदबू को खुशबू में अल्लाह तबारक व तआला ने तब्दील फरमा दिया और मलाइका इसे गुस्ल दे रहे हैं। तो देखा आपने, न उसने नमाज पढ़ी, न ज़कात दिया, न रोजा रखा, सिर्फ एक इबादत जो तलवार और जिहाद फी सबीलिल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादों पर इतना यकीन, इस यकीन के साथ वो जिहाद में शामिल हुआ और अपनी जान को गवा दिया और शहीद हो गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनसे वादा किया था वो वादा भी पूरा हो गया और अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जन्नत में पहुंचा दिया। तो ये कितनी अच्छी मौत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ऐसी मौत नसीब अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।